स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो कक्षा 10वीं का जो मैथ है आपका, ठीक है, मैथ का चैप्टर नंबर 2 का MCQ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। जो 15 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, अब हम लोग 15 से आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 15 से आगे देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यकों का योग्य है। तो इसको हम लोग मात्र 10 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं साथियों। तो जब यहाँ पे शून्यकों का योग पूछ कह रहा है तो योग मतलब जो शून्यक निकलेगा, देखिए स्क्वायर मतलब इसका 2 शून्यक निकलेगा। अब 2 शून्यक निकलेगा तो इसका एक अल्फा निकलेगा और एक बीटा निकलेगा। अब अल्फा और बीटा को आपको जोड़ देना है। अब जोड़िएगा तो इसका फॉर्मूला क्या था, तो हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था कि -b/, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए b/, इसका फॉर्मूला होता है तो हम लोग बैठा देते हैं, ठीक है। इसमें से देखिए कि ये क्या होगा, तो ये होगा जो x² के साथ गुना रहेगा। ये आपका ये है, ये आपका b है और यहाँ पे आपका c हो जाएगा। तो x के साथ क्या गुना है, तो 1 गुना है। तो ये बराबर कितना है साथियों, तो ये बराबर आपका है 1। और यहाँ पे b के जगह पर आप देखिए यहाँ पे b है तो यहाँ पे माइनस पहले से ही है, ठीक है। और यहाँ पे b बराबर क्या है, तो b बराबर -3 है। तो -3 हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस, 3 एकम 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप टिक लगा दीजिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए, शून्य का योग निकालने के लिए देखिए बहुत कितना इजी है। सिर्फ क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा लेकिन बनाने में बहुत इजी है। देखिए यहाँ भी कह रहे हैं द्विघात बहुपद 6x² माइनस 3x माइनस 7x के शून्यकों का योग्यफल बताइए। फिर से जोड़, यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि कितना पावर है, 2 पावर है, इसका 2 शून्यक होगा। तो 2 शून्यक होगा तो अल्फा और एक होगा बीटा। अब कह रहा है इसको जोड़ दीजिए, ये दोनों का योग क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि -b/, अब यहाँ पे इसमें देखिए कि सर कि b कौन है और ये कौन है। तो देखिए यहाँ पे ये बराबर तो साथियों 6 है ना। अब b बराबर देखिए तो b कौन होता है, तो b जिसके साथ में x सिर्फ गुना होता है। तो देखिए इसके साथ में x गुना है ना, तो ये b हो जाएगा। तो b बराबर कितना है, तो यहाँ माइनस पहले से है -7, यहाँ पे -7 है, ठीक है। अब क्या हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस 7/6, तो 7/6 वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 18 में दिया हुआ है साथियों। देखिए 18 कह रहा है कि यहाँ पे द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 का x माइनस 1 पर मान क्या होगा, मतलब कि x बराबर जो है आपका नहीं दिख रहा है ना, x बराबर जो है आपको x बराबर -1 रखना है, ठीक है। क्या रखना है, -1 रखेंगे, x बराबर -1 रखना है आपको। तो जब -1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो चलिए जहाँ जहाँ भी स्क्वायर वहाँ पे माइनस रख दीजिए, x² की जगह पर -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे -3 गुने -1 और यहाँ पे पहले से -4 है, ठीक है साथियों, नहीं दिख रहा है। चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, एक माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस गुने माइनस प्लस, 3 एकम 3 और -4। अब यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 और -4 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया आपका, 4 में 4 चला जाएगा तो 0। देखिए यहाँ पे 0 वाला में टिक लगा दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, मदद भी कर रहा है, फटाफट वीडियो को एक लाइक मांगता है, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों, कह रहा है कि द्विघात बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। कुछ देर पहले हम लोग योग्यफल देख रहे थे, 2 शून्यक निकला हुआ था, इसका हम लोग योग देखे थे। अब आपको गुणनफल देखना है, तो गुणनफल का भी फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर है, इसका 2 शून्यक निकलेगा। अब इसका फॉर्मूला भी होता है कि गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/ये। अब c बराबर इसमें देखिए क्या है, तो जिसके साथ x नहीं लगा रहेगा वो c होगा, तो c-2 है। अब ये कितना है, 3 है, 3, तो देखिए -2/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए -2/3 है, -2/3 ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कितना आसान है ना। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फाड़ के रख दीजिएगा परीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अति द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, अब यहाँ पे योग दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है साथियों, क्या, -3 एवं गुणनफल इसका अल्फा इंटू बीटा का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2। तो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, इसका भी एक फॉर्मूला आपको पिछला वीडियो में बताए थे। अगर आप नहीं देखें तो फटाक से जाइए, सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ से फिर आप आगे बढ़ाइए। देखिए यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था x² माइनस, ठीक है, x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला था। नहीं दिख रहा है ना, चलिए ये फार्मूला था, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, -3 है, तो -3 दे देंगे हम लोग। और यहाँ पे एक्स है तो एक्स इसके साथ गुना रखेंगे, यहाँ पे प्लस है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, इसकी जगह पर हम लोग 2 रख देंगे। क्या बन गया साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3x, 3 गुना एक्स करेंगे प्लस 2, ये आपका समीकरण बनके तैयार हो गया। अब देखिए ये समीकरण आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऑप्शन नंबर ये में ही दिख रहा है, तो आपका सही हो जाएगा। कितना आसान है कि ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अदि दिख रहा है क्वेश्चन, जी हाँ, कह रहा है कि अदि द्विघात बहुपद के शून्यक का योग 0 और गुणनफल √5 है तो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद क्या होगा वो पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका बहुपद क्या होता है। तो सबसे योग्य दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे। जैसे योग्य बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा लिखने का बराबर 0, और गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा लिखने का, तो √5 दिया हुआ है, ठीक है। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला सर, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला। इसके ऊपर बैठाइए, आपका द्विघात बहुपद सामने आएगा। तो चलिए बैठाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 इंटू एक्स है, प्लस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब √5 है इसके जगह पे, तो क्या आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर। जब 0 से कोई भी चीज़ को गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, और यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस √5। आपका ये द्विघात बहुपद बन के सामने आ गया। देखिए ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस √5, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ बी में, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। है ना साथियों आसान। इसी तरह से 22वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है, 22वां नंबर क्वेश्चन को भी आप हल कर लीजिए। कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यक का योग एवं गुणनफल 1 है तो समीकरण होगा। मतलब इधर से आप समझिए बात को कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है, तो द्विघात बहुपद का समीकरण कैसा बनेगा वो पूछ रहा है। तो इसका समीकरण कैसा बनेगा साथियों, फिर से हम लोग इस फॉर्मूला के ऊपर ये फॉर्मूला लिखेंगे और मान बैठा देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 1 है तो 1 रख देंगे, एक्स प्लस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस प्रकार का फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा आपका सूत्र, ठीक है। इस प्रकार का द्विघात बहुपद आपका बन के सामने आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन आ गए हम लोग कि शून्यकों का योग, फिर से वही सेम टू सेम प्रोसेस, बहुत ज़्यादा बना रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। देखिए शून्यकों का योग -3 है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -3 एंड गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 सिर्फ दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद होगा। तो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो एक्स स्क्वायर -3 गुने एक्स प्लस 2, क्योंकि आप डायरेक्ट फार्मूला बार बार लिखना उचित नहीं है, अब याद हो गया होगा फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे माइनस दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ -3 गुने एक्स इसके साथ है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठा दिया। आगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए 30 सेकेंड भी नहीं लगा होगा और आंसर आपके सामने क्या है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पे यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद इसका को शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान आप बताइए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए आपको अभी हम सिखाए थे साथियों, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए आपको हम अभी सिखाए थे कुछ दिन पहले। क्या था कि सर अल्फा इंटू बीटा जब भी बोले तो इस बहुपद में से देखिए सबसे पहले सी कौन क्या है, तो सी क्या है आपका -3 है, तो -3 रखेंगे, और ये क्या है 6 है तो 6 रखेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, तो -1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही, ठीक है। आप समझ में आ गया, आप स्पीड चलेंगे क्योंकि शुरू में समझाना था, शुरू में समझ गए आप थोड़ा सा स्पीड चलना उचित है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम टू सेम प्रोसेस, बस थोड़ा सा क्वेश्चन आपको हड़बड़ा सकता है। क्या है कि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इसका शून्यक है ही, कह दिया क्वेश्चन शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, जी हाँ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान साथियों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -b/a
माइनस बी कितना है साथियों, तो -2 दिया हुआ है, पहले से माइनस इसमें है, और ये की जगह पर कितना है साथियों, तो 1 है, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा साथियों, तो हो जाएगा यहाँ पे 2। क्या आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। देखिए इसमें दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए हम लोग इसको टिक मारेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक ही बात हम कहेंगे कि आप फटाफट वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि p बराबर 2, मतलब कि जैसे में यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, px बराबर 4x² + 8x, ये है बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि जिस जगह पे x का मान आप 2 रख दीजिए, x बराबर क्या रखना है आपको, 2 रखना है, तो मान क्या होगा वो पूछ रहा है। तो चलिए रख देते हैं, 4 गुने x की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 8 गुने 2, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 गुने 2 दूनी 4 प्लस 8 दूनी 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हो गया तो 16 जोड़ 16 बराबर 32। जी हाँ 32, देखिए आपके कॉपी में कहाँ पे आंसर है, तो इस जगह पे ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक और फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो ये आप जानते ही होंगे, इसका क्या होता है, ये माइनस बी और ये प्लस बी। तो देखिए ये ऑप्शन जहाँ भी मिलेगा आपको प्लस प्लस नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो, चलिए आगे हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद दिया हुआ है यहाँ पे 3x² - x - 4 के शून्यकों का गुना होगा, मतलब इसका गुणनफल पूछ रहा है। तो गुणनफल निकालने के लिए अभी आपको हम बताएं कि कैसे निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, बार बार देखिए इतना बार फॉर्मूला लिखें कि आपको याद हो गया होगा, है ना, याद हो गया होगा जी साथियों। तो क्या लिखेंगे, तो c के जगह पर -4 और ये के जगह पर 3, तो -4/3 आपका आंसर, -4/3 -4/3 ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न, आगे प्रश्न है आपका कि यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद x² इसके शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा जो है उसका मान निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, उसको पहला मान निकालिए आप। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, तो -7/1 और यहाँ से हो जाएगा आपका 10/1, तो निकल गया आपका यहाँ से -7 और यहाँ से 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है इसका योग और इस गुणनफल का योग, तो यहाँ पे 10, ठीक है, +10 और -7, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, आपका आंसर हो जाएगा 3। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको मदद करेगा। चलिए हम लोग कुछ और इस चैप्टर का क्वेश्चन देख लेते हैं जो VVI क्वेश्चन है। चलिए इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, ये भी VVI क्वेश्चन है। आपको साथियों बता दें कि जितना हम यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे इसमें से एक आपके परीक्षा में है कि आएगा ही आएगा, लिख के ले लीजिए। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्राफ से बहुपद के शून्य की संख्या है, तो इस ग्राफ में बहुपद के शून्य की संख्या कितनी है। तो इस ग्राफ में ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि px की शून्यक बताइए, मतलब x अक्ष का शून्यक बताइए, लेकिन लिखा नहीं है तो हम लोग x अक्ष का ही शून्यक यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे x, अब ये शून्यक बहुपद का शून्यक की संख्या कैसे हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो साथियों बता दें कि जितना जगह पे x अक्ष को काटेगा उतना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x अक्ष को कितना जगह पे ये लाइन काट रहा है, तो एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा 2 और एक यहाँ पे काटा 3, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 3 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। हम आपको कह रहे हैं ना कि जितना क्वेश्चन हम आपको बताएंगे इसी के अंदर से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अब ग्राफ से बहुपद के शून्य की संख्या बताइए, इस ग्राफ से बहुपद की शून्य की संख्या बता दीजिए। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन कि सर यहाँ पे तो लिखा नहीं, लेकिन आपको लिखा रहेगा इस जगह पे px करके लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे x अक्ष का बताना है आपको, तो x अक्ष का बताइए। तो x अक्ष को कितना जगह पे काट रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये लाइन सिर्फ एक ही जगह पे काट रहा है, ये ग्राफ एक ही, इस ग्राफ में एक ही जगह पे काट रहा है x अक्ष को, तो यहाँ पे इसकी संख्या हो जाएगी 1। इसके जितना काटेगा उतना, तो बहुपद की शून्य की संख्या बराबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से, बहुपद से ग्राफ से बहुपद के शून्य की संख्या, तो यहाँ पे देख सबसे पहले गिनना है x अक्ष को, 1 2 3 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नीचे दिया हुआ बहुत सारा दिया हुआ है। दिए गए बहुपद के आलेखों में किस आलेख के शून्य की संख्या 3 है। जी देखिए 3 पूछ रहा है कि देखिए किस बहुपद जो किस आलेख की शून्यकों की संख्या 3 है, तो गिनते हैं। यहाँ पे देखिए एक इसका हुआ, एक यहाँ भी हुआ, नहीं हुआ,
एंड देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ 3 हुआ, इसका गिन लेते हैं, 1 2 3 4, इसका 4 हो गया, इसका 3 है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए 3 ही जगह पे काट रहा है, 1 2 3 जगह पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख लीजिए, इसमें कितना है, तो इसमें 1 और 1 2 है, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। इसमें देख लीजिए कितना है, तो 1 और 1, इसमें भी 2 है, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें देखिए कितना है, तो इसमें आपका 0 है, एक भी नहीं एक्स अक्ष को टच कर रहा है, कहीं टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो इसका सही आंसर 0 हो जाएगा। इसका देखिए लास्ट हम लोग देख लेते हैं, इसका देखिए क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, तो ग्राफ से बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए, तो 1 और 1 2, इसका कितना हो गया आपका 2 हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो साथियों बता दें कि चैप्टर नंबर 2 से हम लोग एमसीक्यू प्रश्न लगभग जो आपके परीक्षा में पूछाएगा 40 प्लस क्वेश्चन हो गया होगा। काउंटिंग में थोड़ा सा नहीं हम काउंटिंग कर पाए, लेकिन 40 प्लस क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 40 प्लस क्वेश्चन देखिए, आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, अच्छे तरीके से समझ के लिखिए, पढ़िए और देखिए, अगर आपके परीक्षा में इस 40 के अंदर से नहीं आया तो आप हमें कहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अब लंबा हो रहा है, यहीं पे बंद करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों अपने साथियों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो लेकर, तब तक आप सभी लेते हैं।